गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन 112 के टैक्स रेट बताए थे और आज हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अंडर सेक्शन 112 टैक्स रेट 20% रहता है नॉर्मली, परंतु यदि आपने एसटीडी पे नहीं किया और लिस्टेड शेयर्स आपके पास, तो एसएससी के पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ये है कि वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, इन दोनों में जो भी उसके लिए अच्छा होगा वो चूज कर सकता है। वो चेक करके देखेगा हर बार कि 10% विदाउट और 20% विद इंडेक्सेशन में कहाँ उसको ज़्यादा बेनिफिट है, तो उतना जो उसका बेनिफिट ज़्यादा है वहां पर वो टैक्स पे कर देगा। ठीक है। फिर इसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स या फॉरेन कंपनी के शेयर्स या प्राइवेट कंपनी के शेयर जितने भी होते हैं, उस पर टैक्स रेट क्या रहेगा आपका? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ये फिक्स है बच्चों, यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। पर यहाँ बता रखा है कि सर कि कुछ बॉन्ड ऐसे हैं, बॉन्ड पर हमेशा 10% विदाउट इंडेक्सेशन रहेगा, पर ये दो बॉन्ड है इन पर क्या होगा? 20% विद इंडेक्सेशन। और इसके अलावा जितनी भी एसेट्स बच गई उन पर क्या होगा? 20% विद इंडेक्सेशन। तो बॉन्ड को मैंने अलग से यहाँ पर डिफाइन भी किया फिर कि जीरो कूपन बॉन्ड के पास ऑप्शन आपके पास 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए क्या होगा? हमेशा 20% विद इंडेक्सेशन। अदर बॉन्ड के लिए क्या होगा? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये बॉन्ड का थोड़ा सा कंफ्यूजन मैटर था, तो मैंने इसको सिंपल एक डायग्राम शेप में डाल दिया ताकि हम इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों। चलो, अब इसके बाद में कुछ नोट मैंने लिखाए, और नोट क्या थे बताता हूं आपको मैं। सबसे पहला नोट था इसके अंदर कि नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक कोई डिडक्शन नहीं मिलता, और जो कम रह जाता है बेसिक जिम से लिमिट वो एडजस्ट कर सकते हो आप, और रिबेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 87A की जो रिबेट होती है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब एक काम करेंगे आप, पहले तो ये एसटीटी के ऊपर एक नोट बना लेंगे। चलो, उसकी जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चन लिखेंगे पहले। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिखिए बच्चों। एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं जिनकी एज 32 है, और उनकी जो इनकम है बच्चों वो ऐसे है। इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। अगर सिर्फ 112 लिखा है ना, तो बताओ टैक्स रेट क्या लिखोगे आप? तो आपको टैक्स रेट हमेशा क्या लेना है? 20%, क्योंकि 112 में रेट हमेशा 20% होता है, अदर में मानोगे आप। ठीक है। तो ये अमाउंट आपकी 4 लाख की, और कोई अदर इनकम है बच्चों 6 लाख रुपए की। कैलकुलेट टैक्स पेबल। आपको टैक्स पेबल बताना है। इसको सॉल्यूशन इसके सामने ही कर देते हैं। सबसे पहले बताओ बच्चों, टोटल इनकम कितनी है? 10 लाख है, क्योंकि
4 लाख प्लस 6 लाख कितना हो गया? 10 लाख हो गया। अब ये इनकम दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में तो है अंडर सेक्शन 112 की इनकम, और एक पार्ट में है नॉर्मल इनकम। जो अंडर सेक्शन 112 की जो इनकम है, अंडर सेक्शन 112 की जो इनकम है, वो इनकम है बच्चों 4 लाख। और जो नॉर्मल इनकम है बच्चों, वो है 6 लाख। तो 4 लाख पे टैक्स रेट कितना है? 20% है। 6 लाख पर स्लैब लगेगा। तो फर्स्ट 250 पर जीरो टैक्स, नेक्स्ट 250 पर 5% टैक्स, जो कितना होगा? 12,500। अब जो बच गया रिमेनिंग, उस पर 20% टैक्स आएगा आपका 20,000। तो ये कितना आ रहा था आपका? 80,000। तो इन सब को आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,12,500। इसमें आप ऐड कर दोगे सेस 4%, जो होगा 4,500 का। यह आ जाएगा 117,000। बताओ बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, रिप्लाई तो आप करोगे नहीं। रिप्लाई तो मना कर रखा है। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन नंबर 2। एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिखो। मिस्टर ए, जिनकी एज है 32 ईयर, इनकम इनकी अंडर सेक्शन 112 की इनकम है 3 लाख की। और अदर इनकम है 2 लाख। कैलकुलेट टैक्स पे। आपको टैक्स पेबल बताना है बच्चों। सॉल्यूशन में देखिए,
सबसे पहले बताओ टोटल इनकम कितनी है भाई की। टोटल इनकम है 5 लाख। इसमें से दो इनकम को साइड में कर लो। एक अंडर सेक्शन 112 जो 3 लाख है, और एक है अदर इनकम जो है 2 लाख। अब बेसिक एग्जाम से लिमिट माइनस करोगे सबसे पहले आप, जो कितनी है 2,50,000 है, तो 50,000 कम पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा 50,000। तो ये जो 50,000 शॉर्ट पड़ेगा उसे आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपने 50,000 एडजस्ट किया, ये कितनी रहेगी 2,50,000। अब इस पे कितना आएगा 20% टैक्स रेट। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 50,000। अब लेस करोगे इसमें 87A का रिबेट। चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था कि इनकम आपकी 5 लाख तक की है तो आपको 12,500 का एक रिबेट मिलता है। इनकम इसकी 5 लाख तक की थी तो 87A का रिबेट इसे मिल जाएगा 37500। इसमें आप 4% सेस जोड़ दोगे 1,500, तो ये आएगा आपका टैक्स पेबल 39,000। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, बस लास्ट लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर ए हैं जिनकी एज 32 है और उनकी जो इनकम है बच्चों उनकी जो इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 दे रखी है आपको। 112 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम दे रखी है 12 लाख रुपए। और अदर इनकम है अदर इनकम है बच्चों 50 लाख रुपीज। कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल आपको बताना है। अब क्योंकि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था कि 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है, वो भी कितना 10% के हिसाब से 1 करोड़ तक, 1 से 2 करोड़ के बीच में 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज है, और 5 करोड़ से अबव होगा तो 37% सरचार्ज रेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकम कितनी है आपकी 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज कितना आएगा 10%। कैसे आएगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इसकी टोटल इनकम कितनी है दोस्तों, इसकी टोटल इनकम है 62,000। ठीक है, अब इस 62,000 में
दो इनकम हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो कितनी है 12 लाख है, और दूसरी आपकी नॉर्मल इनकम है जो कितनी है मेरे भाई 50 लाख की। क्या आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर निकल गई? क्या देखो बेटा निकल गई। इसका मतलब क्या हो गया, सरचार्ज तो आएगा 10%। ठीक है, कैसे निकालें? इसके ऊपर तो रेट कितना है पता ही हमें, 20% है, तो ये होगा 2,40,000। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। तो जो 12 लाख का 20% करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। इसके अंदर पहले 10 लाख पे टैक्स कितना था? 10 लाख तक टैक्स होता है बच्चों 1,12,500। ये मैंने बेसिक वाले चैप्टर में खूब सारे क्वेश्चन भी करवाए थे आपको ऐसे। दूसरा जो 40 लाख है आपका, उस पर 30% टैक्स आएगा आप, जो कितना होगा 12 लाख। टोटल कितना हो गया बच्चों आपका, ये भी इसी में शामिल कर लो। टोटल टैक्स कितना आ गया आपका, टोटल टैक्स तो बच्चों ये टोटल टैक्स बना आपका 2,40,000 प्लस 1,12,500 प्लस 12 लाख 15,52,500। इसमें जुड़ेगा आपका सरचार्ज एट द रेट 10%, तो 1,55,250 तो 17,07,750। इसमें ऐड कर दीजिए आप सेस 4%, 68,310। टोटल हो जाएगा ये 70,76,060। तो ये आएगा टैक्स पेबल। तो मैंने आपको तीन तरह के क्वेश्चन बताए इसमें, एक नॉर्मल, एक एडजस्टमेंट वाला जिसमें 87A भी आए, एक सरचार्ज वाला। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने लिखे इसमें। अब अगला जो सेक्शन है हमारा, वो सेक्शन 115 अंडर सेक्शन 112A है बच्चों। तो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट भी है सेक्शन। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अंडर सेक्शन 112A 112A कब आता है? देखो बच्चों मैंने इसका एक मास्टर डायग्राम बना के दिया था आप लोगों को, ये देखिए 112A कब आता है, यहां पर अप्लाई होता है आपका 112A। ये रहा 112A। तो 112A नॉर्मली अगर आपका कैपिटल गेन कौन सा है, लॉन्ग टर्म, ट्रांसफर क्या किया आपने, इन सब को ट्रांसफर किया और एसटीडी आपने पे कर दिया, पे करने पर 112A अप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ नॉर्मल सी बातें हमको पता होनी चाहिए कि 112A कब आता है। तो रेट कितना होगा उस पर 10%। तो लिखो एसटीडी पेड
ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर किया आपने? इन तीनों में से कोई भी। इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन तीनों को ट्रांसफर करने पर एसटीटी पेड किया आपने। एसटीडी कब कब पे किया, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। दोनों समय पे करना पड़ेगा बच्चों। फॉर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के लिए क्या लिखा है? एसटीटी मस्ट बी पेड बोथ टाइम, that is at the time of purchase plus at time of transfer। अगर इक्विटी शेयर आपका होगा तो दोनों समय आपको एसटीडी पे करना पड़ेगा। दोनों समय कब कब? परचेज के समय में भी और ट्रांसफर के समय में भी। इक्विटी शेयर के अलावा कोई है? कौन सा बच गया? यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या इसके अलावा यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इनके केस में एसटीडी कब पे करना है आपको? एसटीडी पेड ओनली, एसटीडी पेड ओनली टाइम ऑफ ट्रांसफर। एक्विजिशन के समय पे हुई है तो चलेगा। तो सेक्शन 112 एसटीडी पे करना पड़ेगा। इन तीन शेयर्स को आपने ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और एसटीडी उस पे कर दिया आपने। एसटीडी पे किस किस पे कैसे कैसे किया? तो कहते हैं कि सब एसटीडी पे जो है इक्विटी शेयर के लिए, इक्विटी शेयर के लिए तो आपको दोनों टाइम देखने पड़ेंगे, परचेज के समय भी और सेल के समय भी। इक्विटी के अलावा अगर बिजनेस ट्रस्ट है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो इस केस में आपको दोनों टाइम पर, सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे एसटीडी पे करना पड़ेगा। ठीक है।
अब कंप्यूटेशन कैसे बनेगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे बनेगा बच्चों? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज इट इज, लेस करोगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस, ये बन गया आपका नेट कंसिडरेशन। इसमें से लेस करोगे, अब ये है देखने वाली बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा वो देखते हैं अपन। सबसे पहले ये कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है इसको इंडेक्स नहीं करोगे आप, नो इंडेक्सेशन। ठीक है, अभी कॉस्ट निकालने का अपना ही एक अलग से तरीका बना रखा है। सबसे पहले हायर ऑफ, ये काम करता हूं, सिंपल स्टेप लिखवाता हूं। स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे आप। सेल प्राइस मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एफएमबी, एफएमबी ऑन 31 जनवरी 2018, इन दोनों में जो लोअर होगा, विच एवरेज लोअर यहां लेना है आपको। ठीक है, फिर ये जो लोअर आ गया बेटा अमाउंट, ये जो लोअर आ चुकी है, इसको कंपेयर करोगे आप। स्टेप 2 के अंदर एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन दोनों में जो भी हायर होगा विच एवरेज हायर, जो हायर होगा बच्चों वो बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से माइनस करेंगे आप तो ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। पर बच्चों आपको ये भी पता है 1 लाख तक का कैपिटल गेन ये एग्जेम्प्ट है,
है ना। तो यही लिख देता हूँ, लेस कर देना इसमें एग्जम्पशन। ₹1,00,000 की, अब जो बचोगा बच्चा, ये जो बचेगा इसे हम बोलेंगे टैक्सेबल कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अब इसमें नोट लिखेंगे बच्चों, आप नोट, है ना, यही लिख लो नोट सामने। नोट, पहला नोट है इसमें, नो इंडेक्सेशन। दूसरा नोट लिखो बेटा इसमें, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 ATU। थर्ड, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी of basic exemption limit is allowed to adjust। पॉइंट नंबर 4 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, तो इस पे तो आप स्टार तारीख लगा लेना अलग से जो लिखने जा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है नो 87A रिबेट अगेंस्ट अंडर सेक्शन 112A। 112A के गेस्ट में आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 87A का रिबेट 112 के अगेंस्ट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, सर मैंने तो सब कुछ स्टिल हो गई। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अपन इसको नोट कर लीजिए, अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय। सेक्शन याद करने की टेक्निक्स बताऊंगा बच्चों में, कुछ ही सेक्शन है जो आपको याद रखने हैं, बाकी तो याद रखने भी नहीं है। तो एक बार के लिए मैं यहीं पर क्लास को एंड करता हूँ। बाय बच्चों।